अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो कंप्लीट देखना क्योंकि बात है बुनियादों की। और इसमें इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बुनियादें किस तरह बनानी चाहिए जो जिनमें ज़्यादा मजबूती हो और कभी भी हमें ये ना देखना पड़े कि हमने किसी जगह पे रिस्क ले लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम रोड़ी की कुटाई करवाते हैं, रोड़ी बनवाते हैं ईंट रोड़े की। ये दोम ईंट की रोड़ी बनती है, जहाँ पे भी बनती है 2 मिनट की बनती है रोड़ी वगैरह की। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी रोड़ी जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक करवा लेनी चाहिए। जितनी रोड़ी बारीक होगी उतना आपका काम मजबूत होगा, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बात आती है बुनियादों की खुदाई की। तो बुनियाद की जो खुदाई है वो आपको 3 फीट करवानी चाहिए। जो भी आपकी बुनियादें हैं उनकी चौड़ाई जो है उसकी चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो 3 फीट का फाउंडेशन बन जाएगा। रोड़ी जो हम डालेंगे तो उसके ऊपर जो चुनाई हमारी लगेगी वो 27 इंच लगेगी। बाकी हमारे पास 9 इंच जो जगह बचेगी वो दोनों साइडों पे 4-4 4.5-4 इंच आ जाएगी। अच्छा, खुदाई आपने सिर्फ उतनी करनी है जितनी आपको लगे कि यहाँ तक मिट्टी जमी हुई नहीं है। जिधर जमी हुई मिट्टी हो वहाँ तक खुदाई हम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद एक बात का ख़ास ख्याल रहे कि आपने जो बुनियादें खुदवानी हैं वो बिल्कुल पमैश में, गुनिये में और लेवल में, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आप प्लाट का गुनिया करवाएं। गुनिया गुनिया कराने के बाद उसकी खुदाई जब हो तो वहाँ पे उसकी पमैश प्रॉपर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 3 फीट रोड़ी डाली है, एक साइड पे हमारी दीवार जो है रोड़ी के कोने पे जा रही है और दूसरी साइड पे रोड़ी हमारी 9 इंच बच रही है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कहीं पे 3 इंच अप हो, कहीं पे 3 इंच डाउन हो, ये भी नहीं होना चाहिए। लेवल अगर आपका ठीक है तो कंपैक्शन अच्छी करनी चाहिए। उसके साथ साथ रोड़ी डालनी कितनी चाहिए? रोड़ी भाई आपको तकरीबन तकरीबन 9 इंच डालनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 9 इंच पूरी हो अगर आपने रोड़ी डालनी है तो, क्योंकि रोड़ी के अंदर जो मिसाला ऐड किया जाता है वो तकरीबन 10 1 का या 8 1 का होता है। उसके इतना ज़्यादा म्यार नहीं होता, बिल्कुल लो किस्म का मिसाला होता है। मिसाला जब हम डालें तो फिर कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोटी डाल रहे हैं। अगर मिक्सर के अंदर हम डालें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त काम है। अगर मिक्सर के साथ रोटी डलती है तो साथ साथ उसकी कंपैक्शन होती जाती है और वो यकजान होती जाती है। अब अगर मिक्सर के अलावा हम डालते हैं तो इसके अलावा कोई हल नहीं कि पहले हमने 9 इंच या 8 इंच जितनी रोटी डालनी थी उतनी डाल दी। डालने के बाद उसके ऊपर मिसाला फेंका जाता है। अब मिसाला जब हमने फेंका तो उसके ऊपर हम इतना पानी लगाएं कि जो मिसाला हमने ऊपर फेंका है वो रोड़ी के नीचे तक चला जाए और रोड़ी ऊपर से साफ़ हो जाए। जब साफ़ हो जाए फिर इसकी हम कंपैक्शन शुरू कर देते हैं। कंपैक्शन अगर हम दुरमट से करते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, और अगर कंपैक्टर से करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम कंपैक्टर से करते हैं तो वो वाइब्रेट करेगा, रोड़ी को प्रेस करता जाएगा। और अगर हम दुरमट से करवाते हैं तो ये जो रोड़ी मोटी होगी, जब उसके ऊपर 1 से 2 बार दुरमट लगेगा तो वो ब्रीक हो जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे रोड़ी ब्रीक होगी वैसे वैसे उसकी चिप बनती जाएगी। पंजाबी का लफ्ज़ है, शायद आपकी समझ में ना आए। वो जितनी ब्रीक होगी वो उतनी यक जान होती जाएगी, उसकी एक तय बनती जाएगी। जब वो तय बन जाएगी तो आपका फंडिशन मजबूत होगा, क्योंकि कुछ हमने 10 1 का मिसाला लगाया है इसके अंदर। रोड़ी जो थी इसकी जब कंपैक्शन होगी तो ये यकजान हो जाएगी। ऐसा ना हो कि किसी जगह पे मिसाला हो और किसी जगह पे हो ही ना, क्योंकि जब हम ठेके पे दे देते हैं काम तो ऐसा ही होता है, मैंने अक्सर देखा है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका घर जो है वो बिल्कुल मियारी बनना चाहिए, क्योंकि बुनियादों में जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि यहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ से हमने ऊपर जाना है। ये काम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होना है, एक बार ही हमने मकान बनवाना है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब हम कंपैक्शन करवाते हैं तो कम से कम 3 दफ़ा एक बंदा कुटाई कर रहा है, कंपैक्शन कर रहा है, एक साइड से उसने शुरू किया अगले कोने तक गया, फिर उसे हमने कहना है वापस जाओ इसी तरह कंपैक्शन करते हुए, फिर वो वापस आएगा, फिर उसको हमने कहना है इसके ऊपर फाइनल कोट अब लगाओ। जब वो तीसरी दफ़ा जाएगा तो ये जो आपकी रोड़ी है इसकी कंपैक्शन इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और बेहतरीन किस्म का आपका फाउंडेशन बन जाएगा।
उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासर।